हेलो दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 3.0 या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पूरी मेहनत और लगन से कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्त मित्र को शेयर कर दें। यह चैनल आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और कोई भी वीडियो आप कम से कम 2 बार जरूर देखें। आज हम लोग करेंट अफेयर्स जीके जीएस नोट्स से पढ़ेंगे। यह हम लोग का रिवीजन क्लास होगा। एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख करके जाइए। बहुत कम टाइम में बहुत फास्ट इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बंगलार माटी बंगलार जल को राजगीत घोषित किया है? इसका जवाब है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी। विश्व भर में इस्पात उत्पादन के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी। कौन सा राज्य भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करेगा? इसका जवाब है गुजरात, ऑप्शन ए। प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु घटाकर कितने वर्ष किया है? तो 50 वर्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। हर वर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। किस केंद्रीय मंत्री ने वन नेशन वन पास की व्यवस्था शुरू की है? सही जवाब हो जाएगा भूपेंद्र यादव, ऑप्शन डी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। किस राज्य को भारत की पेट्रो राजधानी घोषित किया गया है? तो इसका जवाब है गुजरात, ऑप्शन ए। पीएम विश्वकर्मा लागू योजना करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर। इसका जवाब है ऑप्शन डी। हाल ही में किस राज्य ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया गया है? इसका जवाब है उत्तराखंड, ऑप्शन सी। हाल ही में स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। इसका जवाब है ऑप्शन डी। हाल ही में किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? इसका जवाब है गुजरात, ऑप्शन ए। बहुत कम टाइम में और बहुत फास्ट इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी से इसको देखते जाइए। हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो रश्मि शुक्ला, और ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 2000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो इसका जवाब हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन सी। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। सही जवाब है ऑप्शन सी। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसने जीता है? तो 12 फेल। सही जवाब है ऑप्शन ए। हाल ही में किस राज्य की कदियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है? इसका जवाब है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं और 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ है। बंगलार माटी बंगलार जल को राज्य गीत पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषित किया है। नेक्स्ट देखेंगे, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुईस ब्रेल के जन्म के सम्मान में विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। लुईस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 ईस्वी को हुआ था। एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे। प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुईस ब्रेल के जन्म के सम्मान में विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। लुईस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 ईस्वी को हुआ था। देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ पर आरंभ होगा? तो ये होगा गुजरात में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। गुजरात के जामनगर में सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी रिलायंस इंडिया लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। हाल ही में पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवाम से आवाम के लिए कहाँ लॉन्च हुआ है? ये हुआ है जम्मू कश्मीर में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी।
हाल ही में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? ये मध्य प्रदेश सरकार ने की है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका जवाब होगा फाल्कन 9, ऑप्शन बी। एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे। हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिम तेंदुओं को किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा किर्गिजिस्तान, ऑप्शन सी। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी GSAT-20 उपग्रह लॉन्च करेगी? इसका जवाब है भारत, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। किस देश में 1 जनवरी 2024 को 90 से अधिक बार भूकंप आए जिसकी अधिकतम तीव्रता 7.6% थी? इसका जवाब हो जाएगा जापान, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। जापान की राजधानी टोक्यो है। यहाँ के राजा नारुहितो हैं। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं। मुद्रा है जापानी येन है, यानी जापान की मुद्रा जापानी येन है। जापान की जनसंख्या 12.5 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा वायुसेना स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो इसका जवाब होगा 4 वर्ष, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे। भारत 4 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की स्थापना 1947 ईस्वी में की गई थी। इस आयोग में संयुक्त राष्ट्र के 24 सदस्य देश शामिल हैं। भारत अंतिम बार 2004 में सांख्यिकी आयोग की सदस्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में 12 जनवरी को कहाँ विश्व तमिल प्रवासी दिवस मनाया गया? इसका जवाब हो जाएगा चेन्नई, ऑप्शन ए। हाल ही में यूक्रेन और किस देश ने महत्वपूर्ण सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जवाब हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन सी। एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे। हाल ही में यूक्रेन और ब्रिटेन ने महत्वपूर्ण सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्रिटेन दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 नई लाइब्रेरियों को उद्घाटन किया है? इसका जवाब हो जाएगा पंजाब। एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे। हाल ही में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 नई लाइब्रेरियों का उद्घाटन किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से भी सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव योजना शुरू किया है। पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। पंजाब के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जवाब होगा मुंबई, ऑप्शन सी। 2023 में बेरोजगारी दर क्या थी? तो इस बेरोजगारी दर थी 5.1%। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत और किस देश के सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया? इसका जवाब हो जाएगा मिस्र। एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे। भारत और मिस्र के सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इसका सही जवाब है कोची, ऑप्शन ए। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस राज्य की झांकी को राज्यों में सर्वश्रेष्ठ
झांकी घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है उड़ीसा। एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में उड़ीसा राज्य की झांकी को राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? इसका जवाब है एन वलारमथी, ऑप्शन ए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 कार्यक्रम शुरू किया है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। हट्टी समुदाय जो खबरों में था किस राज्य से संबंधित है? इसका जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। पाट मित्रों ऐप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका जवाब है जूट, ऑप्शन सी। भारत के गणतंत्र दिवस 2024 के लिए किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है? इसका जवाब होगा फ्रांस, ऑप्शन सी। एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। भारत के गणतंत्र दिवस 2024 के लिए फ्रांस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रामबाग गेट जिसे हाल ही में यूनेस्को द्वारा सम्मानित किया गया किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन सी। डॉक्टर मोहिनी गिरी का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थी? तो इसका जवाब है कार्यकर्ता, ऑप्शन ए। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो इसका जवाब है संजीव, ऑप्शन बी। क्वेश्चन को एक बार रिपीट करेंगे। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का विजेता संजीव को घोषित किया गया है। भारत के कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने हिट एंड रन से सम्मानित किस नए कानून के विरोध में हड़ताल किया था? इसका जवाब होगा भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 106। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। गृह मंत्रालय ने किस कानून के तहत मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को गैर कानूनी संगठन घोषित किया? इसका सही जवाब है यूपीए, ऑप्शन डी। नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका जवाब हो जाएगा बसंत लक्ष्मी, ऑप्शन सी। सिल्वर लाइन किस जीव का एक प्रजाति है? इसका सही जवाब होगा तितली, ऑप्शन बी। किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है? इसका सही जवाब हो जाएगा थाईलैंड, ऑप्शन डी। भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? तो ये बनी है दिशा नायक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 26 नवंबर एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 75वां मनाया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आदित्य L1 पृथ्वी से लगभग कितनी दूर सूर्य की ओर निर्देशित रहेगा? इसका जवाब हो जाएगा 1.5 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन बी। भारतीय ओलंपिक संघ आईओई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब है 1927, ऑप्शन डी। एक बार क्वेश्चन हम लोग रिपीट करेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी और इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं पीटी उषा। हाल ही में मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ रघुराम अय्यर बने हैं। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में वायु किस भारतीय राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है असम राज्य सरकार द्वारा, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। वायु जो है 100% ई टैक्सी बाइक सर्विस है। ई बाइक टैक्सी सर्विस का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक बाइक। और असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा। असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। असम की राजधानी है दिसपुर। और असम राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024 में नाटक श्रेणी में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसका जवाब होगा गरीब बातें, पुअर थिंग्स जो है, ऑप्शन बी। एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024 में नाटक श्रेणी में गरीब बातें यानी पुअर थिंग्स ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। उग्राम जिसे हाल ही में डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया था एक स्वदेशी राइफल है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। और इसकी रेंज है 500 मीटर बताई गई है और इसका वजन 4 kg बताया गया है।
उस्ताद राशिद खान, जिनका हाल ही में निधन हो गया, को किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2006 में। जल्लीकट्टू का आयोजन हर वर्ष भारत के किस राज्य में किया जाता है? इसका जवाब है तमिलनाडु, ऑप्शन ए। इंटरनेशनल पर्पस फेस्ट 2024 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका जवाब हो जाएगा विकलांग व्यक्ति। क्वेश्चन रिपीट करेंगे हम लोग। इंटरनेशनल पर्पस फेस्ट 2024 विकलांग व्यक्ति से संबंधित है। इंटरनेशनल पर्पस फेस्ट 2024 का आयोजन गोवा में हुआ है और इसका आयोजन सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। दूसरी बार ये फेस्टिवल है जो गोवा में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? इसका जवाब हो जाएगा नोएडा। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा इंदौर, ऑप्शन ए। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2003 से की गई है। इसकी थीम है आत्मनिर्भर भारत। एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे हम लोग। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर शहर में आयोजित किया गया। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2003 से की गई है और इस वर्ष की थीम है आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारत और जापान के मध्य अभ्यास सहयोग काइजिन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस देश ने उत्तर कोरिया पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा जापान। एक बार क्वेश्चन को हम लोग रिपीट करेंगे। हाल ही में जापान देश ने उत्तर कोरिया पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है और इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। जापान के याकोटामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जापान के याकोटामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में वाटर बर्ड जनगणना में पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई है? इसका जवाब हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम, ऑप्शन बी। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। भारत के पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में ब्रिटिश राज के दौरान की गई थी। इसका पहला नाम हैली नेशनल पार्क रखा गया था और 1956 ईस्वी में जिम कॉर्बेट के नाम पर इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामलों में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है, ऑप्शन ए। भारत और यूएई के बीच संयुक्त सेनाभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये राजस्थान में होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। एक बार क्वेश्चन हम लोग रिपीट करेंगे। भारत और यूएई के बीच संयुक्त सेनाभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 राजस्थान में प्रारंभ होगा। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले डेविड वार्नर का संबंध किससे है? तो ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन डी। हाल ही में 12वां दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका जवाब है गुजरात, ऑप्शन ए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार 1.49 करोड़ निवेशकों की संख्या वाला शीर्ष राज्य कौन बना है? तो इसका जवाब है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। हाल ही में हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास किसने किया है? इसका जवाब है स्वीडन, ऑप्शन सी। देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ प्रारंभ होगा? ये गुजरात में होगा, ऑप्शन सी। देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ प्रारंभ होगा? इसका जवाब है गुजरात, ऑप्शन ए। हाल ही में ड्रोन मिशन प्रारंभ करने की मंजूरी किसने दी है? तो इसका जवाब है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 कहाँ शुरू होगा? इसका जवाब है गोवा, ऑप्शन बी।
हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 गोवा में शुरू होगा। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। गोवा को काजू का जीआई टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री हैं गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री किया है। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा के राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। गोवा की राजधानी है पणजी। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस झांकी ने प्रथम स्थान हासिल किया है? इसका जवाब है संस्कृति मंत्रालय की झांकी, ऑप्शन सी। हाल ही में अजाली अशोमनी किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? इसका जवाब है कोमोरोस, ऑप्शन सी। हाल ही में एक समुंदर मेरे अंदर नामक किताब किसने लिखी है? इसका जवाब है संजीव जोशी, ऑप्शन बी। चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ द सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। भूपेंद्र यादव ने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। टिंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च किया है। राजेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। एक बार क्वेश्चन को हम लोग रिपीट करेंगे। हाल ही में एक समुंदर मेरे अंदर नामक किताब संजीव जोशी ने लिखी है और चित्रा बनर्जी ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड न्यायमूर्ति नामक पुस्तक चित्रा बनर्जी ने लिखी है। एक पुस्तक भूपेंद्र यादव ने लिखा है जिसका नाम है मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। टिंकल खन्ना का पुस्तक है वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च किया है। टिंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च किया, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। राजेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में गेल ने किस देश के साथ 10 वर्षीय एलएनजी समझौता किया है? इसका जवाब होगा यूएई। भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में इसरो कहां से इनसैट 3DS उपग्रह लॉन्च करेगा? इसका जवाब है श्री हरिकोटा, ऑप्शन सी। इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी और इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में कतर ने किस देश के साथ 15 साल का गैस आपूर्ति समझौता किया है? इसका जवाब है बांग्लादेश, ऑप्शन सी। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है और भारत और बांग्लादेश के नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास समृद्धि 11 मेघालय में शुरू हुआ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? इसका जवाब हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन सी। हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? तो 1 फरवरी को। इसका सही जवाब ऑप्शन बी। हर साल 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। यह 1978 ईस्वी में तटरक्षक बल आईसीजी की स्थापना का जश्न मनाने और भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिए संगठन की अटूट प्रतिबद्धता का सम्मान करने का दिवस है। हाल ही में किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका जवाब है कार्टर डलास। स्कॉटलैंड के रहने वाले 2 साल का कार्टर डलास माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाला सबसे कम उम्र का बच्चा बन गया है। मिरर यूके के रिपोर्ट के मुताबिक पहले यह रिकॉर्ड चेक रिपब्लिक के एक 4 साल के बच्चे के नाम था। कार्टर ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने का सफर माँ जेड डलास और पिता रास डलास की पीठ पर बैठकर पूरा किया। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभारंभ किसे लॉन्च किया है? इसका जवाब होगा अनुराग ठाकुर, जो केंद्रीय युवा मामला मंत्री है, ऑप्शन ए। खेलो इंडिया
विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर शुभंकर राजश्री हेम तेंदुआ है, जिसे लद्दाख क्षेत्र में सीने सी या शान नाम दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों का मूल निवासी हिम तेंदुआ खेलों भावना का प्रतीक है खेलों की भावना का प्रतीक है और इस लुप्त प्राय प्रजाति के संरक्षण की ओर ध्यान आकर्षित करता है। एक बीबीआई सवाल है, अब देखिए। हाल ही में आर चंपक लक्ष्मी का निधन हुआ है, वो कौन थी? इसका जवाब हो जाएगा इतिहासकार। एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे। हाल ही में आर चंपककली का निधन हुआ है, वो एक इतिहासकार थी, प्रतिष्ठित इतिहासकार, भारतीय इतिहास कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर आर चंपककली के निधन के बाद अकादमिक समुदाय शोक में है। उनकी मृत्यु विद्वानों की दुनिया में, विशेषकर भारतीय इतिहास के क्षेत्र में, एक महत्वपूर्ण क्षति है। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में कश्मीर ट्रेवल्स डन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक किताब किसने लिखी है? इसका जवाब हो जाएगा रोमेश भट्टाचार्य, ऑप्शन बी। चित्रा बनर्जी, यह हम ऊपर में ही बताए हैं कि चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड न्यायमूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। भूपेंद्र यादव ने मोदी एंड राइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है और टिंकल खन्ना ने वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक लॉन्च की है और राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया है। हाल ही में उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सोनू सूद को सम्मानित किया गया है और घोड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली भारतीय महिला दिव्यकीर्ति सिंह बनी है। एएमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से बीआर कंबोज को सम्मानित किया गया है। एएमएस स्वामीनाथन एक पुरस्कार है, उससे बीआर कंबोज को सम्मानित किया गया है। ये सब क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा जय शाह, ऑप्शन बी। एनसीएल इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं। यूपीएससी के सदस्य के रूप में सिलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है। शमीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? इसका जवाब है उज्जैन, ऑप्शन सी। हाल ही में भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है? इसका जवाब है सूरत हवाई अड्डा, ऑप्शन ए। हाल ही में चंपई सोरेन को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका जवाब है झारखंड, ऑप्शन सी। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धा पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दिया है। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य झारखंड बना है। झारखंड में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है। हाल ही में किसे उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? इसका सही जवाब है सतनाम सिंह संधू, ऑप्शन सी। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायुसेना 24 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर, राजस्थान। एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायुसेना 24 का आयोजन जैसलमेर, राजस्थान में किया जाएगा। भारतीय वायुसेना 17 फरवरी 2024 को जैसलमेर के पास पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में एक्सरसाइज वायुशक्ति 24 का आयोजन करेगी। वायुशक्ति का अभ्यास का अंतिम संस्करण 16 फरवरी 2019 को आयोजित किया गया। वायुसेना की इस एक्सरसाइज में इस वर्ष स्वदेशी विमान तेजस, प्रचंड और ध्रुव सहित 121 विमान भाग लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निखिल बाग। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली भारतीय महिला दिव्यकीर्ति सिंह बनी है, जो कि हम लोग ऊपर में प्रश्न देखे हैं कि घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला
दिव्यकीर्ति सिंह बनी है। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाले पहली महिला दीपा भंडारे बनी है। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से बीआर कम्बोज को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में अत्याधुनिक केंद्रीकृत जीआईएस डेटा सेंटर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की स्थापना कहाँ की गई है? इसका जवाब होगा अयोध्या, ऑप्शन बी। हाल ही में केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसका जवाब होगा 3 करोड़, ऑप्शन बी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ तलाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे? इसका जवाब है उड़ीसा, ऑप्शन बी। हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को वर्तमान गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले के मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। कस्तूरबा गांधी का जन्म 11 अप्रैल 1878 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया। अंग्रेज यहाँ के नील बगान के मालिकों को शोषण किया करते थे। गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ? तो इसका जवाब है चंपारण, ऑप्शन ए। गांधी जी ने भारत में किस वर्ष अपना सबसे पहला आंदोलन शुरू किया था? तो इसका जवाब है 1917, ऑप्शन सी। डिटेल्स में देखेंगे हम लोग। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया। गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? तो इसका जवाब है 12 मार्च 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट देखेंगे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका जवाब है 5 मार्च 1931 ईस्वी को, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इसका जवाब है 1915, ऑप्शन डी। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे, इसलिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। इसका जवाब है ऑप्शन ए। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? इसका जवाब है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इसका जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। दोनों एक दूसरे को उपाधि दिए थे। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। किस वर्ष गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पुणे की यरवादा सेंट्रल जेल में पूना पैक्ट समझौता हुआ था? इसका जवाब है 24 सितंबर 1932, ऑप्शन बी। गांधी जी ने कब चरखा संघ की स्थापना की थी? इसका जवाब हो जाएगा 1925, ऑप्शन बी। किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं रहे हैं? इसका जवाब है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी। गांधी जी के अनुयायियों में कौन पेशे से एक शिक्षक थे? इसका जवाब है जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1978 ईस्वी को। इसका जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? इसका जवाब होगा राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब लॉन्च? इसका जवाब है 1906, ऑप्शन ए। एक बार रिपीट करेंगे हम लोग क्वेश्चन को। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह 1906 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट देखेंगे, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो इसका जवाब है 1942, ऑप्शन बी। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? इसका जवाब होगा 21 वर्ष, ऑप्शन ए। गांधी जी ने किस आंदोलन में सबसे पहले भूख हड़ताल को एक हथियार की तरह प्रयोग किया था? इसका जवाब हो जाएगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। यानी गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में सबसे पहले भूख हड़ताल को एक हथियार की तरह प्रयोग किया था। गांधी जी ने सेवा धर्म को कहाँ अपनाया था? इसका जवाब है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग 1906 में कहाँ किया था? तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी
को अंग्रेजों ने कैसर हिंद की उपाधि कब दी थी? तो इसका जवाब है 1915, ऑप्शन ए। इंडिया ऑफ माई ड्रीम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जवाब होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। हिंद स्वराज नामक किताब के लेखक कौन है? इसका जवाब होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। किसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। इसका जवाब होगा ऑप्शन डी। गांधी जी ने किस वर्ष खेड़ा आंदोलन चलाया था? इसका जवाब होगा 1918, ऑप्शन बी। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? इसका जवाब होगा साबरमती, ऑप्शन बी। एक बार रिपीट कर लेंगे। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत साबरमती से की थी। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लेखक हैं, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक हैं लुईस फिशर। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसके जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब है 9 जनवरी, ऑप्शन सी। गांधी जी ने किस घटना के बाद केसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी? तो इसका जवाब है जलियांवाला कांड, ऑप्शन बी। गांधी जी ने कब असहयोग आंदोलन शुरुआत की थी? तो 1920 में किया था। इसका जवाब है ऑप्शन बी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया था? इसका जवाब है 1922, ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।